अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रही हूँ? जी, मैं खा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट और उसके बाद चल रहे हैं हम अपनी फ्रेंड के घर। तो जी अभी मैं रास्ते में हूँ, जल्दी जल्दी रेडी हम हो गए और हम रक्शे में बैठ गए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, एक तो गर्म सूट पहन लिया है तो मुझे गर्मी भी ज़्यादा लग रही है। दरअसल हम जा रहे हैं मेरी दोस्त के घर, जो कि मेरी बचपन की दोस्त है, वो उसके घर हम जा रहे हैं। वो आई है, वो मुझसे पहले दरअसल आई थी, 3 महीने हो गए वो कोहाट आई है। उसकी शादी हुई है कराची में, तो वो 3 महीने हुए तब आई। और वो मुझसे कब से मैसेज कर रही है कि कब आओगी कब आओगी। बीच में उसका भतीजा पैदा हुआ, उसकी दावत थी, उसने मुझे उसमें बुलाया बट मैं नहीं थी। मैंने कहा जब मेरे एग्ज़ाम्स होंगे तब मैं आऊँगी। सो अभी मेरे एग्ज़ाम्स है तो मैं अभी आ रही हूँ। और उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे पास सिर्फ यही हफ़्ता है और मैं जाने लगी हूँ कराची, तुमने आना है तो ठीक है, वरना नहीं आना तो बता दो। तो मैंने कहा नहीं मैंने आना है। दरअसल मेरे बीच में पेपर थे, फिर अभी बीच में छुट्टियाँ ज़्यादा हैं तो मैंने कहा मिल आती हूँ, अभी कुछ ले लिया जाए उनके लिए, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छी बात नहीं। किसी के घर आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए आपको। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया तो मेरा जो कैमरा वो थोड़ा टेढ़ा हो गया था, क्योंकि हाथ मेरे काफ़ी हैवी हैं। और मैं जिया और एज़ल ही आए हैं सुंदस के घर। और एज़ल को फ़र्स्ट टाइम हम बाहर लेके आए हैं उसके घर, क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो हमने कहा इसको साथ ले जाते हैं। अभी हम उनके घर पहुंच चुके हैं। अभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मैं वीडियो घर जाके ही बनाऊंगी। तो जी मैं घर आ गई हूँ। सुंदस मेरे लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेके आई है, एक येलो जैकेट जो कि जिया के अभी हाथों में है, वो देख रही है। और इसके साथ एक बहुत प्यारी सी रिंग लेके आई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मुझे बार बार कहती कि यार इसकी प्रेसिंग ख़राब हो गई है, मैं करवा दूँ या तुम करवा लोगी, अगर नहीं तो मैं करवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल 3 महीने से बैग में पड़ी थी तो वो प्रेसिंग थोड़ी ख़राब है। मैंने कहा जब नेक्स्ट टाइम सर्दी आएंगी तब मैं ज़रूर पहनूँगी इसको, अब तो गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा। और जी ये रही रिंग जो कि जिया के हाथों में। और फातिमा बार बार गई थी मुझे दिखाएं, तो बाद में आपको मैं सही से दिखाती हूँ। तो ये जी मैंने पहन ली है रिंग और आपको दिखाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी। और सुंदस मुझे कह रही थी कि रुक जाओ, बहुत कम टाइम के लिए तुम आई हो। मैंने कहा नहीं अब तुम आना। थोड़ा सा आराम कर लिया था, फिर मैं उठ के जिमल का जो प्रोजेक्ट है उसका कुछ सामान लेने आई हूँ शॉप पे। और मैं वो सामान लेती हूँ, फिर घर जाते हैं। अभी मैं वेट कर रही हूँ, जो चीज़ें मंगवाई हैं वो गोदाम से लेके आ रही है, फिर घर जाएंगे हम। आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है। उसके बाद जब मैं घर आई मैंने उसका प्रोजेक्ट का सामान रख दिया साइड पे। फिर हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम चले हैं अपनी खाला के घर, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, उनसे मिलने, क्योंकि मैं मिली नहीं हूँ जब से आई हूँ। और बीच में एक शादी है जो कि हमारी अम्मी की तरफ के कज़न्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी है। तो उनके निकाह की मिठाई आई है और यहाँ पे फातिमा खा रही है, अभी उठी है। आज सुबह से सुंदस के मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम मेरी तरफ आओ मेरी तरफ आओ, क्योंकि मैं कल जब गई थी तो वो घर पे थी नहीं, वो डॉक्टर के पास गई थी। जब वो आई तो टाइम काफ़ी शॉर्ट था, बैठी तो मैं थी उसके साथ गपशप लगाने, बट जल्दी जल्दी में हम वापस आ गए। तो वो था कि ये क्या बात हुई, हम इतना मिले भी नहीं हैं और तुम जा रही हो, बातचीत भी हमने नहीं की। मैंने कहा नहीं अब तुम आना। तो आज जो शादी है तो वो मुझे सुबह से कह रही कि तुम शादी पे जाओ, हालांकि मैंने शादी पे नहीं जाना था। मैंने इनको, ये जो घर वाले बंदे हैं ये कह रहे हैं हम सिर्फ दावत पे जाएंगे, जो कि कल है बारात की, और आज मेहंदी है। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना, बस तुम लोग चल जाओ। और सुंदस लोग को बुलाया तो सुंदस कहती तुमने ज़रूर आना अगर तुम जा। तो सुंदस ने कहा कि तुमने ज़रूर आना है। अभी हम शादी वाले घर पहुँच के खाना खा रहे हैं, मिलती हूँ आपसे बाद में। और उसके बाद जी हम जा रहे हैं लड़के के घर, यानी कि वो तकरीबन कोई 1.5 घंटा लगता है जाने में। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। जी मेहंदी का माहौल है, मेहंदी की प्लेट, और ज़रा नीचे बैठ के उसको देख रहा है। करीब लेके आती हूँ मेहंदी की प्लेट, फिर आपको दिखाती हूँ। बड़ा कोई शोर शराबा शुगल मेला लगा हुआ था। मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो नहीं बना सकती। बाकी छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करी हुई चाय उन्होंने दी है इतनी सर्दी में। और उसके बाद हम चले वापस घर, क्योंकि बहुत अंधेरा। नीचे जो है ये तालाब है जो मैं दिखा रही, जो आपको नज़र नहीं आ रहा, मुझे भी नज़र नहीं आ रहा अंधेरे की वजह से। तो बस गाड़ी की लाइट वगैरह
और मज़े की बात यहाँ पे लाइट भी नहीं है। अभी हम बैठ रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में और फिर हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वैसे फ़िज़ूल में आ गई, मैं तो सिर्फ सुंदर को मिलने आई थी। उससे थोड़ा सा आधा घंटा मिली, आधा 1 घंटा, और उसके बाद वो अपने घर चली गई क्योंकि उसने नहीं जाना था यहाँ पे। और मैं फ़िज़ूल में मुझे ले आई यहाँ पे। हालांकि मैंने बोला यहाँ मुझे नहीं आना, उन्होंने कहा नहीं नहीं चलते हैं। अभी हम घर जा रहे हैं, रात के कोई 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। अभी हम कोहाट पहुंच चुके हैं और सामने जो बेकरी आपको दिखाई दे रही है वहाँ हम भाई गए हैं कुछ सामान लेने। और ये कोहाट की रोड है जो बड़ी सुनसान है। और इसके बाद हम घर जाएंगे। और ये जो बेकरी है, बचपन में अब्बू के साथ मैं जब भी आती थी तो अब्बू स्पेशली इस बेकरी पे, ये उनकी फेवरेट बेकरी थी। एक ये और एक चिकरकोट में है, तो यहाँ से ही सामान लेते थे। मेरी बर्थडे का केक ज़्यादातर वो यहीं से ही लेके आते थे। अभी हम खा रहे हैं यम यम आइसक्रीम। आइसक्रीम आई है हमारे लिए और हम सब जल्दी खा रहे हैं कि पिघल ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, आज है जी नेक्स्ट डे और मैं आई हूँ सुंदस के घर फिर से, क्योंकि सुंदस ने मुझे कल शादी पे कहा था कि तुम्हारी दावत की है मैंने और तुमने लाजमी कल आना है। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊँगी और हम बैठ के खूब सारी बातें करेंगे। क्योंकि जब मैं उसके घर गई थी परसों तो 1 घंटा ही मैक्सिमम बातचीत हमारी हुई। फिर कल जब हम शादी पे गए वहाँ भी आधा घंटा बातचीत हुई होगी, क्योंकि फिर सारे मेहमान थे और लोग थे तो मिलना जुलना था उनसे, तो इतनी बातचीत हमारी हो नहीं पाई। वो बेचारी 5 बजे से गई, मेरा इंतज़ार कर रही थी और मैं जो थी मैं गई हूँ कोई रात के 8 बजे। हालांकि उसी ने बुलाया था, उसी के लिए ही गई थी, बट इतनी बातचीत नहीं हुई। तो उसने कहा कि कल तुम आओगी मेरे घर, दावत है तुम्हारी। तो अभी मैं उसके घर आई हूँ और वो बिरयानी बना रही है। मैंने कहा जब तक मैं नहीं आती तुम बिरयानी नहीं बनाओगी, हम साथ में बनाएंगे। हालांकि मैंने बनाई नहीं, मुझे आती नहीं है, मैं बस उसके साथ खड़ी थी, थोड़ी सी हेल्प कराई, बाकी उसने खुद सब कुछ किया। और वो कही थी बस बैठ के इधर खड़ी होकर मेरे साथ बातें करो। और ये मेरे लिए वो कबाब फ्राई कर रही है जिसकी वो बनाएगी कढ़ाई। दरअसल हम दोनों 3 साल बाद मिले हैं एक दूसरे से। वो रहती है कराची में, मैं रहती हूँ पिंडी में। और अब जब भी हमें मिलना होता है तो हम कोहाट में ही मिल सकते हैं, क्योंकि वो पिंडी नहीं आती और मैं कराची नहीं जाती, इस वजह से। और वो कह रही थी बहुत सारी बातें हैं, बातें तो मेरे पास भी बहुत सारी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना मिल लिया जाए। इसलिए मैं उसके घर आई हूँ। उसके घर पे कोई नहीं था, उसकी सारी भाभियाँ गई थी शादी पे और घर पे सिर्फ सुंदर थी, उसका बेटा और उसकी अम्मी थी, जो कि आंटी भी खाना खा के चली जाएंगी बारात पे, क्योंकि बारात जो है वो जल्दी है, इसीलिए आंटी मेरे इंतज़ार में थी। खाना खाने के बाद हमने ढेरों गपशप लगाई। हम यहीं पे बैठे, ये इनका सहन है, और हमने बहुत सारी पुरानी यादें याद की, बातें की, अपने बचपन को याद किया। इनकी गली में हमारे बहुत से फ्रेंड्स रहती हैं। जब हम मदरसे जाते थे तब हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स बनी थी, और उसमें से एक फ्रेंड की घर भी हम गए थे उसकी अम्मी को कुछ देने। उसके बाद मैं आ गई थी अपने घर और मैंने सुंदर को बोला कि मैं 2 दफ़ा आ चुकी हूँ, अब तुम्हारी टर्न है। इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।